अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, काफ़ी दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं हो सकी क्योंकि मैं थोड़ा पेपरों में बिज़ी था। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो केमिस्ट्री पोर्शन है एमडी कैट 2024 का। तो उसका जो केमिस्ट्री पोर्शन है इसका इधर मैं आपको की लगवा देता हूँ। जो बच्चे ये भी कहते हैं कि सर आप जल्दी ख़त्म किया करें क्योंकि आपने 2 की स्पीड से वीडियो देखनी होती है। तो इधर मैं की आपको लगवा देता हूँ इन एमसीक्यूज़ की। बाकी इसकी जो फुल डिस्कशन होगी वो मैं इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपके साथ लेक्चर शेयर कर दूँगा जिधर कंप्लीट डिस्कशन होगी। बाकी एक आंसर है और दूसरे जो हैं आंसर क्यों नहीं है, तो इससे जो काफ़ी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाते हैं। बाकी आपने बुक साथ रखा करें क्योंकि मेरा एमसीक्यूज़ पे इतना फ़ोकस नहीं होता जितना उन लाइनों पे फ़ोकस होता है जो मैं आपको बताता हूँ कि इस लाइन में से ये एमसीक्यूज़ आया हुआ है, ये केमिस्ट्री का वहाँ से या बायोफिज़िक्स का कहाँ कौन-सा पोर्शन है जहाँ से ये एमसीक्यूज़ बना है, तो उस पे ज़्यादा फ़ोकस हमारा होता है। तो आप साथ बुक रखा करें। तो पहला एमसीक्यूज़ है जो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 बुक 1 से आया हुआ है, मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स इन एन एलिमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, इसका जो फ़ॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो मास ऑफ एन एलिमेंट इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास ऑफ एन एलिमेंट इसका ऑप्शन लगेगा अल्फ़ा। जितना मास ज़्यादा होगा मोल्स उतने ज़्यादा होंगे, तो इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आप ये फार्मूला जो मोल्स वाला है इसको हाईलाइट करें और इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 70 है द टाइप एंड relative amount of each isotope in an element can be found by। अच्छा, जो 70 एमसीक्यूज़ है इसका जो ऑप्शन लगेगा वो है आपके पास चार्ली मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये एक टेक्निक है जिससे जो रिलेटिव मैस है वो आइडेंटिफाई हो जाता है। द टाइप एंड रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट कैन बी फाउंड बाय मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ऑप्शन आपके पास लगेगा चार्ली। 71 एमसीक्यूज़ है द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, आपको ये पता चला होगा कि ये जो स्टोइशियोमेट्री है और बाकी ये जो एटॉमिक मासेस हैं, मोल्स हैं, इसमें से ज़्यादा चांसेस आते होते हैं एमसीक्यूज़ आने के। जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है आपके पास आपका जो टॉपिक है, तो इनमें से ज़्यादा चांसेस होते हैं इनमें से क्वेश्चंस आने के। और परसेंटेज जो यील्ड है उसमें से तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आप ये जो टॉपिक हैं इनको हाईलाइट करें और अच्छे तरीके से आपने इनको करना है। 71 एमसीक्यूज़ जो है द एटॉमिक masses ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन। अच्छा, जो एटॉमिक नंबर है उस पे जो एटॉमिक मास ये डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे एटॉमिक मास डिपेंड नहीं करता। नंबर ऑफ आइसोटॉप्स एंड देयर अबंडेंस इस पे भी जो है नहीं करता। तो 71 का ऑप्शन लगेगा आपके पास डेल्टा। तो नन ऑफ द अबव ये इधर इसका लगेगा। No individual atom in the sample of 1 mole of neon has a mass of 20.18 AMU because it is। अच्छा, ये जो 72 MCQs है तो 20.18 ये MCQs, ये जो आपका रिलेटिव एटॉमिक मास है उसमें एक एग्जांपल दी होगी आपको जो नियॉन 20, 21 और 22, वो जो नियॉन की एग्जांपल है। तो ये वहाँ से एमसीक्यूज़ आया हुआ है। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन ऑप्शन आपके पास लगेगा डेल्टा इसका। अच्छा, द पी ऑर्बिटल है 73 एमसीक्यूज़। 73 एमसीक्यूज़ का कौन सा ऑप्शन लगेगा। द पी ऑर्बिटल है। अच्छा जी, पी ऑर्बिटल जो है इसकी लोब्स कितनी होती हैं, तो एस आपको पता है एस स्फेरिकल होता है और पी की 3 लोब्स होती हैं। तो ऑप्शन आपके पास लग जाएगा इसका बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ करेक्ट फॉर कार्बन। कार्बन जो है इसमें जो वैलेंस शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इधर आप ऑप्शन देखें इसका चार्ली। तो चार्ली ऑप्शन में जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो ये आपके पास लगेगा कार्बन जो है चार्ली। चार्ली ऑप्शन लगेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। आगे 75 एमसीक्यूज़ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैसेस आर। अच्छा, जो आइडियल गैसेस होती हैं इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो नहीं होती, एब्सेंट होती हैं। तो 75 का ऑप्शन लगेगा आपके पास डेल्टा। आगे
द करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन इज। अच्छा, जो करेक्ट आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है, तो बहुत है ये आसान सा एमसीक्यू सा। 76 का ऑप्शन आपके पास है बीटा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये जो आइडियल गैस वाला ये टॉपिक है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है, इससे एमसीक्यूज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। द रियल गैसेज शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट। अच्छा, आपको पता है कि रियल गैसेज जो होती हैं वो आइडियल जो बिहेवियर है इससे डेविएट किस तरह होती हैं। आइडियल गैसेस आपको पता है कि इनमें जो फोर्सेस नहीं होती, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस नहीं होती, तो ये डेविएशन कब शो करेंगी, तो आपके पास ऑप्शन लगेगा चार्ली इधर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अच्छा, जब टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो इनमें डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाएंगी इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, तो ऑप्शन लगेगा आपके पास चार्ली। तो तब ये जो है डेविएशन स्टार्ट कर देंगी आइडियल बिहेवियर से। जब क्योंकि आइडियल में कोई फोर्सेस नहीं होती, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे आपका टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर ज़्यादा होता होता जाता है तो इनमें फोर्सेस डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये डेविएशन शो करती हैं। 76 का ऑप्शन आपके पास लगेगा चार्ली। बाकी जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ऑल द पास्ट पेपर जितने भी हैं वो इंशाल्लाह ताला सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये कि ये इसका ऑप्शन है और बाकी क्यों नहीं है, तो आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप तक पहुंचती रहे। और बाकी एम डी कैट 2025 का बैच भी इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें जो कैम्यू और AIMC से टीचर आपको गाइड करेंगे और ऑल द सेशन आपको लेके जाएंगे। तो आप इस चैनल पे एक्टिव रहें और नोटिफिकेशन इसका ऑन रखें ताकि कोई भी वीडियो हो तो आप तक पहुंचती रहे और आप भी इंशाल्लाह ताला मेडिकल कॉलेजेस में जाएं। अच्छा, 78 MCQs है। इन ऑर्डर टू बॉयल वाटर एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड एक्सटर्नल प्रेशर शुड भी। अच्छा, एक्सटर्नल प्रेशर जो बॉइलिंग पॉइंट वाला आपके पास टॉपिक है उसमें से ये MCQs आया हुआ है। ये आई थिंक्स हो कि ये बुक का भी MCQs है, 760 टू 1200 टॉर्स। तो ये 78 का ऑप्शन आपके पास लगेगा बीटा। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा ग्रुप है जो नहीं बनाएगा। अच्छा, अमोनिया। अमोनिया तो बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। और इथाइल अल्कोहल बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल बनाते हैं क्योंकि इनमें OH ग्रुप मौजूद होता है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अच्छा, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नहीं बनाते, जैसे आपके पास अल्केन हो गए, अल्कीन होगी, अल्काइंस हो गए, ये हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, तो ऑप्शन आपके पास लगेगा डेल्टा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज़ अ टेम्परेचर एट विच। अच्छा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कौन सा टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे क्या होता है। अच्छा, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इधर क्या होता है, वेपर प्रेशर जो होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ जब हम लिक्विड बॉयल कर रहे होते हैं तो बॉयल वो कब होती है, जब उसका जो वेपर प्रेशर, अंदर जो वेपर क्रिएट हो रहे होते हैं, वेपर्स बन रहे होते हैं, तो उनका जो वेपर प्रेशर होता है वो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो तब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऑप्शन आपके पास लगेगा चार्ली। तो आगे 81 MCQs है। वेन एवर द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ब्रोकन दे डू सो अलोंग डेफिनेट प्लेन्स नोन एज। अच्छा, ये तो बुक की लाइन आ गई MCQs आपके पास। तो 81 जो MCQs है इसका ऑप्शन लगेगा आपके पास अल्फा क्लीवेज प्लेन्स। ये तो बुक की लाइन है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एमोर्फस सॉलिड। अच्छा, एमोर्फस सॉलिड की कौन सी एग्जांपल उसने पूछी कि नहीं है। अच्छा, प्लास्टिक ये तो है, गिलास ये भी है, रबड़ ये भी है, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ये एमोर्फस सॉलिड नहीं है, ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, तो ये ग्लूकोज इसमें नहीं आएगा। आगे आपके पास है 83 MC। अच्छा, ये ग्लूकोज वाला ये जो है आपके पास एग्जांपल्स, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो एमॉर्फस सॉलिड्स की नहीं है, चाहे वो मेटेलिक हों, चाहे वो क्रिस्टलाइन चाहे वो दूसरे हों, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हों। तो कोई भी एग्जांपल जो है वो एमॉर्फस सॉलिड्स की इनमें से कोई भी नहीं होगी, तो ग्लूकोज जो है ये इसकी एग्जांपल नहीं हो सकती एमॉर्फस सॉलिड्स की। अच्छा, इन ग्रेफाइट द कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अच्छा, जो ग्रेफाइट है उसमें जो कार्बन एटम्स हैं वो किस स्ट्रक्चर से जुड़े होते हैं।
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल। तो ऑप्शन आपके पास लगेगा बीटा। 84 एमसीक्यूज है। द प्रिंसिपल दैट स्टेट्स that if a stress is applied to a system at equilibrium, the system nullify the effect of stress as far as possible। तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी कि ये ली शैटियर प्रिंसिपल की बात हो रही है। ये एग्जैक्ट जो है, बहुत से पास्ट पेपर्स हैं जिसमें वो लाइन ये पूछ लेता है। एग्जैक्ट डेफिनेशन इसी तरह से ही पूछता है ली शैटियर प्रिंसिपल की। और वैसे भी ये इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। आगे 85 एमसीक्यूज है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन रिक्वायर्ड फॉर द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया बाय हार्बर प्रोसेस। अच्छा, जो हार्बर प्रोसेस है, इसमें जो मैक्सिमम यील्ड है अमोनिया की, वो किन किन तरीक़ों से आ सकती है, करेक्ट हमने बताने हैं इसमें से ऑप्शंस। तो ऑप्शन अल्फ़ा आप देखें, हाई प्रेशर हम करेंगे यील्ड ज़्यादा, लो टेम्परेचर करेंगे यील्ड ज़्यादा, एंड रिमूवल ऑफ अमोनिया, कंटिन्यूअल रिमूवल ऑफ अमोनिया। तो ये तीनों जो कंडीशंस हैं, वो तीनों फुलफिल हो रही हैं तो मैक्सिमम यील्ड हम अटेन कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने बात की, 85 एमसीक्यूज़ हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। और बाकी आगे भी इंशाल्लाह ताला इसी तरह हम जो 20 एमसीक्यूज़, 25, 30 इसी तरह एमसीक्यूज़ करते रहेंगे। और बुक साथ रखा करें और अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट किया करें, जो एमसीक्यूज़ हो अच्छे तरीके से लर्न किया करें। बाकी कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी जो एमडी कैट के मेरे जो ऐप है, एप्लीकेशन है, लर्न विद हसन, और मेरा जो गूगल वेबसाइट है, उस पर डेली के आपके टेस्ट अपलोड हो रहे हैं। और बाकी जो टीम है वो टेस्ट अपलोड कर देती है। मैं बिज़ी भी हूँ तो वो लाजमी आप लोग अटैम्प्ट किया करें और अपने मार्क्स चेक किया करें। कोई भी क्यूरी हो तो आपने कांटेक्ट कर लेना है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।